मुर्दाबाद 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 धरती पर तूफान रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सरकार को जिस तरीके से इंतजाम करने चाहिए थे धान खरीद के, वो नहीं किए। हर साल हमें सड़क पे बैठाते हैं। हमारा कहना ये है कि एक पारदर्शी पॉलिसी खरीद की बने, हमें हर साल परेशान ना होना पड़े, और इसके लिए सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। और हम 3 महीने से इसके प्रयास में लगातार प्रयास में 3 महीने से हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। 8 दिन पहले खरीद आई है, लेकिन खरीद तो आई ही नहीं। जब एक बोरी अभी तक नहीं उठी तो खरीद आई कहाँ। हालांकि मुख्यमंत्री भी उद्घाटन करके गया, मेरे को भी खड़ा के सेक्रेटरी ने कहा कि ढेरी हम खरीद रहे हैं, लेकिन उठान ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तो बताओ कहाँ से खरीद है। तो एक पारदर्शी पॉलिसी की जरूरत है। और दूसरा, ये जो सेलर वाले हैं, ये सेलर वाले जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, उनके साथ मिली भगत करके लूटने की प्लानिंग करते हैं, जानबूझ के हड़ताल करते हैं, बिना कारण के करते हैं। अब वो ये बता दें क्या मांग है सरकार से उनकी? कोई मांग नहीं है, बस उठा नहीं रहे ताकि कट दे मजबूरी होकर। और ये जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, ये कहता है भाई उस मंडी के जो सेलर वाले हैं वो उसी मंडी से उठाएंगे, दूसरा वहां पर नहीं आएगा। क्यों भाई? इनको तो 60 किलो चावल लेना है, चाहे अम्बाड़े का उठाए चाहे उसमें हिसार का उठाए, इनको क्या दिक्कत है? तो एक हमारी मांग ये है कि जिन सेलर वालों के पास चावल रखा है वो बाहर से मंगाते हैं, इसलिए हमारा खरीदने की जरूरत नहीं होती, उन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। उन पे लिपापोती कर रहे हैं, और ये सारे हरियाणा में चेक करें, ठीक है। और एक पारदर्शी पॉलिसी जो है वो बने, सरकार खुद उठाए चाहे सेलर वाला उठाए, और जो भी इंतजाम ये हो। अब अभी तक पोर्टल क्लियर नहीं है। 22 तारीख से खरीद आई और मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल क्लियर नहीं है। अभी अधिकारी कह रहा 2 दिन और लग जाएंगे जी। तो फिर खरीद कहाँ हुई? मेरे पास 10 किले हैं, जब मेरे लिखे ही नहीं, मेरी बिकेगी कैसे? तो सेलर भी चेक किए गए, उसको कोई 17 सेलर चेक किए, उनमें कहीं में माल पड़ा मिला है, और उन्होंने कहा हमने उनमें पर्चा दर्ज कराओ। तो अभी क्या रिजल्ट सामने आता है देखो, बाकी वो चेक करें। नहीं, देखिए, उन्होंने पहले मंडी गेट पे रोके थे, हम दूसरे रास्ते से आगे, फिर उन्होंने आगे जो है जीटी रोड पे रोका, हमने वहां से रास्ता बदल दिया। फिर उन्होंने जीटी रोड पर दूसरी जगह रोका, हमने वहां से रास्ता बदल दिया। फिर उन्होंने जीटी रोड पर तीसरी जगह रोका, हमने वहां से रास्ता बदल दिया। दौर की बात हुई थी मंडी में 2 दौर की बात हुई है, खाली हमारी सुनी है। एसडीएम कहती है मेरे तो हाथ में नहीं। अब तेरे हाथ में तो बात करने क्यों आई? और अगर बात करने आई है तो फिर कुछ उसका हिला कर, और आखिर में भी जाती है क्या कि मैंने तो आपकी बात ऊपर पहुंचा दी, आपने जो करना। वही चीज है। ये जो अधिकारी है ना, मेरे को तो ये लगता है सीएम का भी चक्री दे रहे हैं। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो मिली भगत वाले अधिकारी हैं, अभी तक जो है मंडियों में एक एजेंसी ने तो अपनी ये जो खाद्य आपूर्ति वाले हैं, इन्होंने तो खरीद भी तय नहीं की कि हमारा कौन इंस्पेक्टर कौन सी मंडी में जाएगा।